ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आध्यात्मिक कहानियाँ के इस त्रयोदश भाग के अंतर्गत हम लोग त्रयोदश भाग में प्रवेश कर रहे हैं। आज यहाँ कुछ जो नए साधक लोग हैं, क्योंकि ये तो नए साधकों के लिए ही ये श्रृंखला मैंने आरंभ किया है, तो कुछ साधकों का ये प्रश्न रहता है, शंका रहती है कि जब हम शास्त्र तो श्रवण करते हैं, श्रवण काल में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे हम व्यवहार में गए, व्यवहार में जाने पर फिर वही का वही चौपट हो जाता है। पूरा कोई जो है शास्त्र चिंतन सब बेकार। और केवल नए व्यक्ति ही नहीं, बड़े बड़े महात्माओं के भी विषय में ये देखा जाता है। शास्त्र व्याख्यान करेंगे तो बहुत शुद्ध बुद्ध मुक्त वाली बात बताते हैं, किंतु व्यवहार में बड़े लिप्त मालूम पड़ते हैं। तो ये जो है यही साधकों की जिज्ञासा रहती है, भाई हम श्रवण तो कर रहे, श्रवण काल में अच्छा लगता है, लेकिन संसार व्यवहार में जाए तो पूरा का पूरा वो भूल जाते, वो ज्ञान बिल्कुल नहीं रह पाता उस समय। श्रवण काल में तो बड़ा अच्छा लगता है, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, लेकिन व्यवहार काल में उस शुद्ध बुद्ध मुक्त रूपता का बिल्कुल भी आभास नहीं मालूम पड़ता। इसका जो है कैसे निवारण हो? अगर निवारण नहीं होगा तो फिर शास्त्र सुनना ही व्यर्थ हो गया। तो देखिए भाई, इसको कहते विपरीत भावना। विपरीत भावना क्या है? इसको पंचदशी में श्लोकों के द्वारा समझाया गया है। पंचदशी में जो 7वां तृप्तिदीप प्रकरण है, उसमें श्लोक नंबर 110 आया है, यद यथा वर्तते तस्य तत्वं हित्वा अन्यथा त्वधीः विपरीत भावना स्यात् पित्रादौ अरिधीर यथा। जो वस्तु जिस तरह से वर्तमान है उसके वास्तविक स्वरूपता को छोड़ करके, उसके तत्व को छोड़ करके, वास्तविकता को छोड़कर अन्यथा तो धी, अन्य प्रकार से जानना, यही है विपरीत भावना। इसको विपरीत, जैसे पित्रादौ अरिधीर यथा, पिता है उसमें शत्रु बुद्धि हो जाए किसी को। बहुत से लोग कहते हैं अरे मेरे पिताजी तो मेरे शत्रु है, पिता में शत्रु बुद्धि और शत्रु में मित्र बुद्धि हो जाए, यही है विपरीत भावना। सुक्ति में रजत बुद्धि। तो जिस वस्तु में जैसा जो वास्तविक रूपता है, जैसी वास्तविक स्वरूपता है, जो वास्तविक स्वरूप है, उसको छोड़ करके अन्य प्रकार से जानना, यही है विपरीत भावना। आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, ये बात सर्वत्र शास्त्रों में कही गई, महापुरुष भी बताते हैं, और युक्ति से विचार करो तो स्वयं भी जान सकते हो। लेकिन उसको छोड़ करके शरीर आदि में आत्मत्व बुद्धि होना, यह है विपरीत भावना। और थोड़ा बहुत सुनने से निवृत्त नहीं होता, क्योंकि अनादि काल से इसका अभ्यास हुआ है। इसलिए उसमें पंचदशी में ही उसी 7वें प्रकरण में 103 नंबर का श्लोक है, बहुजन्म दृढ़ाभ्यासा देहादि स्वात्मधि क्षणात् पुनः पुनरुदत्तेवं जगत सत्यत्व धीरपि। बहुत जन्मों के दृढ़ अभ्यास से देहादि में, शरीर इंद्रिय आदि में आत्मत्व धी, आत्मधि, यही मैं हूँ, ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है, क्षण क्षण में उत्पन्न होती है, पुनः पुनः बारंबार। और जगत सत्य तो धीर अपि, जगत में सत्य तो बुद्धि भी हो जाती है। तो इस तरह से
ये है विपरीत भावना। आप शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हो, लेकिन शरीर आदि रूपता मालूम पड़ रही है, तो विपरीत बात, थोड़े बहुत श्रवण से निवृत्त नहीं होता। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक उदाहरण दिया करते थे। एक बार एक जंगल में कोई हरिणी रहती थी, हिरण, बहुत मोटी ताजी मादा हिरण, तो बहुत मोटी तगड़ी थी। तो एक बार वो अपने छोटे बच्चे के, हिरण का बच्चा अपने बच्चे के साथ में, वो हिरनी गई है तालाब में जल पीने। तालाब के जल में उसको अपना शरीर का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा, एकदम मोटा तगड़ा हृष्ट पुष्ट। अपने मोटे तगड़े शरीर को देख करके उसे थोड़ा अभिमान हुआ, तो अपने उस बालक से बोली, देखो बेटे मैं कितनी मोटी तगड़ी हूँ, कितनी स्थूल, कितनी मोटी हूँ, मोटी ताजी हूँ, मेरे अंदर बहुत शक्ति है, मैं चाहूँ तो बाघ को भी हरा दूँ, शेर से भी ज़्यादा मेरे अंदर शक्ति है। तो अपनी प्रशंसा कर रही थी, अपनी जो है शरीर को देख करके, अंगों को देख करके। उसका पुत्र भी बोला, हाँ माँ तू बहुत बड़ी है, तू बहुत मजबूत है। तभी संयोग से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ी। कुत्ते कहीं दूर में होंगे, वहीं पे आ रहे थे, भौंकने लगे। उस कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुन करके वो हिरनी जो है वहाँ से भागी जोर से। पीछे पीछे उसका बच्चा भी भाग रहा है। भागते 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 हाँफने लगी, फिर कहीं बहुत दूर जा करके फिर ठहरी। तब उसका बच्चा उससे बोला कि माँ तू तो बोल रही थी कि मैं बहुत बलवान हूँ, मैं शेर को भी हरा सकती हूँ, शेर से भी बलवान हूँ, तू तो इन कुत्तों के भौंकने से क्यों भागने लग गए। तो उस हिरणी ने अपने पुत्र को बताया, अपने उस हिरण के बच्चे को बताया, अपने पुत्र को, कि बेटा बात तो ये ठीक है कि मैं बहुत बलवान हूँ, लेकिन जैसे मेरी समस्या ये है कि जैसे ही कुत्तों के भौंकने की आवाज़ मैं सुनती हूँ, मेरा वो ज्ञान गायब हो जाता है कि मैं बहुत बलवान हूँ, इसलिए मैं भागने लगी। ऐसे ये साधक जब तक सुना शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, जैसे व्यवहार में गया, व्यवहार रूपी कुत्ता भौंका, वो ज्ञान गायब हो जाता है। तो फिर श्रवण बेकार हो गए। इस शंका का निवारण किया गया, नहीं, बारंबार दृढ़, इसलिए ब्रह्माभ्यास बारंबार अनादिकाल से जगत का अभ्यास हम करते आए हैं, वो जो है जल्दी हटने वाला नहीं। इसलिए बहुत एकाग्र होकर के, तत्पर होकर के बारंबार अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्म तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम ईतदेक परत्वम च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधाः। उसी आत्मा का चिंतन करो, उसी का परस्पर कथन करो, उसी का प्रश्नोत्तर के माध्यम से एक दूसरे को बोध कराओ और तत्पर हो जाओ, यही ब्रह्माभ्यास है। तो बारंबार ब्रह्माभ्यास करने से एक निश्चयात्मिका वृत्ति बने। जैसे कोई आदमी है, वो मंत्री बन गया, तो पहले दिन मंत्री थोड़ी अपने आप को उसको अभिमान हो जाता मैं मंत्री हूँ। पहले किसी छोटे घर से था, धीरे धीरे वो काम करते करते उसे अभिमान हो गया कि मैं मंत्री हूँ। जैसे हम लोग ही पहले घर में थे और फिर महात्मा बने, अब इतने साल जो है व्यवहार करते करते मन में निश्चय हो गया कि मैं महात्मा हूँ। इस तरह से एक निश्चयात्मिका वृत्ति हो जाती है, तत्पर होकर के व्यक्ति जब लगता है तो निश्चयात्मिका वृत्ति उठी। जब निश्चयात्मिका वृत्ति बन गई, तब व्यवहार में जाने पर भी वह बनी रहेगी, तब तत्व को नहीं भूलोगे। इसलिए शास्त्र में अन्यत्र भी आया, वो तो ब्रह्माभ्यास बता दिए, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, बारंबार श्रवण करो, बारंबार मनन करो, बारंबार निधिध्यासन करो। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, ये तैत्तरीय उपनिषद में भृगुवल्ली में वरुण का पुत्र भृगु अपने पिता वरुण के पास गया।
वरुण ने कह दिया कि तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप के द्वारा विचार करके ब्रह्म को जानने की इच्छा करो। तो विचार किया, स्थूल शरीर, बोले ये नहीं, ये तो आत्मा नहीं हो सकता, ये तो विनाशी है। स्थूल शरीर, प्राण, हाँ, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, तब जाकर के ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ये सर्वाधिष्ठान ब्रह्म, इन पांचों कोशों से अलग करके फिर ब्रह्म को जान लिया। तो बारंबार विचार करना पड़ता है। इसी प्रकार छांदोग्य में भी देखेंगे, श्वेत केतु को 9 बार तत्वमसि का उपदेश दिया, बारंबार अनेक प्रकार की शंकाओं का निराकरण करके तत्वमसि ऐसा उपदेश किया। तो बारंबार मतलब ये विचार करना पड़ता है। और ब्रह्म सूत्र में भी आवृत्ति रस अकृत उपदेशात, है ना, बारंबार आवृत्ति करनी चाहिए श्रवण मनन आदि की, क्योंकि असकृत बारंबार आवृत्ति का उपदेश किया गया है। तो तब तक कुल मिलाकर के तब तक हमें आवृत्ति करनी श्रवण मनन आदि की, जब तक कि निश्चयात्मिका वृत्ति न बन जाए, अध्यवसाय न बन जाए, निश्चय एकदम न हो जाए कि मैं वही शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हूँ जो व्यापक है, सभी की प्रत्यगात्मा है। तो जब ये निश्चय हो जाएगा तब चाहे कोई भी व्यवहार करो। राजा जनक राज्य कर रहे थे तो भी उनका निश्चय डोलायमान नहीं होता था। तो इस तरह से कोई भी व्यवहार करते हुए वह अपनी शुद्ध बुद्ध मुक्त रूपता का सदा प्रत्यक्ष अनुभव करेगा। इस तरह से बारंबार इसलिए करना पड़ता है, तभी निश्चयात्मिका वृत्ति बनेगी, तब ये व्यवहार रूपी कुत्ता हमें उस तत्व का विस्मरण नहीं करा पाएगा। तो जब तक हम तत्पर होकर के नहीं लगते तब तक ये समस्या आती रहती है। इसलिए तत्पर होकर के कार्य करना है, साधना करनी है। आगे अगले प्रसंग में फिर जो है बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।